Protein are polypeptides. Proteins are polypeptide. That means they may have amino acids linked together. Tens power 5 amino acids. That means this is good enough number. ठीक है, तो इतने सारे अमाइनो एसिड्स लाइन अप हो जाते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स कितने हैं? देयर आर 20 amino acids that are making more than 20 million types of proteins by their different arrangement. अब देखें, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा अमाइनो एसिड, ये छठा अमाइनो एसिड। तुम देख रहे हो कि वही सीक्वेंस रिपीट होता जा रहा है। अमाइनो एसिड्स वही 20 है, लेकिन इनका अरेंजमेंट, इनकी सीक्वेंसिंग प्रोटीन्स को डिफरेंशिएट कर रही है। डिफरेंट arrangements makes different proteins. राइट, अमाइनो एसिड अब लाजमी नहीं है कि हर प्रोटीन में ऑल 20 अमाइनो एसिड्स टुगेदर। हो सकता है 7 अमाइनो एसिड रिपीटेड अरेंजमेंट, हो सकता है 9, हो सकता है 10, हो सकता है 3, डिपेंडिंग ओवर द टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा ये बताओ, हमारी बॉडी में क्या क्या बनाता है प्रोटीन? एक मिनट, उनसे पूछते हैं जिनकी बायो सबसे अच्छी है, जो मैथ्स वाली है, उनकी अच्छी होती है। अहमद असवर, तुम्हारे जिस्म में क्या क्या प्रोटीन का बना हुआ है भाई? अहमद, ओपन योर माइक। अच्छा, तुम्हारी बोन्स प्रोटीन की हैं? अहमद असवर की बोन्स प्रोटीन की? हाँ ठीक कह रहे हो, प्रोटीन में भी कुछ बोन्स होती, सॉरी, बोन में भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ऐसे बोन होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस प्लस कोलाजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? कोलाजन। सर हमारे हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं या नहीं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनस, तुम कौन सा सवाल पूछ रहे हो? अनस, कौन से पॉइंट पूछ रहे हो? बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा, इन्होंने कहा हार्मोन
जैनब ने कहा एंजाइम। जैनब ने एक और चीज कही डीएनए, जो कि नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैनब की रिस्पॉन्स है, जो कि प्रोटीन एक नहीं होता बल्कि प्रोटीन फॉर्म करने में। आसान, तुमने क्या पूछा था लास्ट पॉइंट? सर ये जो CA3PO4 के ऊपर लिखा हुआ है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये तो बोन की कॉम्पोजिशन, एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गया, मसल्स हो गए, और ब्लड हो गया, ब्लड प्रोटीन भी तो है ना, फिर और भी 10 जगह, हेयर, बाल आपके, ये भी प्रोटीन है, नेल में भी प्रोटीन है। यानी हम ऊपर से नीचे तक एक प्रोटीन का सुपर स्टोर है। इसीलिए बैक्टीरिया हमको खाने के लिए आते हैं और हमें इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, यानी रिचेस्ट फूड है हम अपने से ऊपर वालों के लिए, अपने से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल के लिए। बहरहाल, तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड डिफरेंट अरेंजमेंट में, फर्ज कीजिए ये प्रोटीन ए है, रिपीटेड अरेंजमेंट बना देता हूँ। ये सारे कौन है? एमाइड बॉन्ड्स। ये भी क्या है? एमाइड बॉन्ड। सारे क्या हैं? अमाइड बॉन्ड्स। दूसरी प्रोटीन देख लेते हैं, चाहे प्रोटीन किसी भी टाइप की, इनमें भी क्या मौजूद है? अमाइड बॉन्ड्स रिपीटेडली। अमाइड बॉन्ड कल हमने जाना था, ये है अमाइड बॉन्ड, राइट। तो इनकी मदद से प्रोटीन एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। लेकिन ये कैसा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर? नेचुरल पॉलीमर है। कैसा है? नेचुरल पॉली अमाइड। इस नेचुरल पॉलीअमाइड को हमें डिफरेंशिएट करना होगा केवलार से, इसको डिफरेंशिएट करना होगा नायलॉन से, यानी नायलॉन 6X या नायलॉन 6 से। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बात की बात है, लेकिन वो भी पॉलीअमाइड है, ये भी पॉलीअमाइड है, ये नेचुरल। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हैं, तो हमें क्या करना है? जस्ट होल्ड ऑन क्लास। ओके, नाउ प्रोटीन्स के साथ जो ओनली रिएक्शन आप करते हैं वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जब बात बताऊंगा, एक मिनट। ये जब मैं तुम्हें आर्टिफिशियल पॉलीमर बता दूंगा ना, उस वक्त मैं तुम्हें बआसानी बता सकूंगा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में बहुत सारे पॉलीमर में तो फर्क किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल में फर्क नहीं किया जा सकता, जिसमें नायलॉन 6 एक एक बहुत ही अजीब सा पॉलीमर है, जिसके दरमियान फर्क करना आसान काम नहीं है नेचुरल नेचुरल पॉलीमर या प्रोटीन से। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम डिफरेंशिएट कर सकोगे। देखो, एक जहन में तुम्हारे बात है, कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था अल्फा अमाइनो एसिड, इस बात को याद रखना। अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब क्या है? एक ही कार्बन पर
NH2 भी है, एक ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है। और दूसरा अमाइड लिंकेजेस की रीअकरिंग, मैं वक्त के साथ बताऊंगा, अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा। फर्ज कीजिए मुझे एक प्रोटीन मिलता है NH, ये कार्बन ही है। है ना, तुम इस तरह से भी फर्क कर सकती हो कि नेचुरल प्रोटीन में तमाम बॉन्ड्स एक ही प्लेन के ऊपर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको मैं कंपेयर कराऊंगा आर्टिफिशियल वाले से। क्योंकि ये प्रोटीन है, मुझे इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करनी है तो इसका मतलब मुझे इसका रिएक्शन किससे करवाना है? वाटर से। वाटर से रिएक्शन हो जाएगा तो वाटर हाइड्रोलिसिस में वाटर H और OH में स्प्लिट होता है। ठीक है भाई, H नाइट्रोजन के पास, OH कार्बन के पास। अब हाइड्रोलिसिस की एक कंडीशन होती है, वी नीड अ सर्टेन कंडीशन। एसिड हाइड्रोलिसिस, अगर तुम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो कंपाउंड टूट जाएगा और ये अमीनो एसिड्स बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा कौन था? H इसके पास आ गया, OH इसके पास आ गया। ये वाटर का H है, ये वाटर का OH है। ये वाटर का H है, ये वाटर का OH है। लेकिन मीडियम के साथ इट कॉजेज अ लोकल एक्शन, एक अनवांटेड रिएक्शन में चाहता तो नहीं था, लेकिन होगा जरूर। अगर एसिडिक मीडियम में तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो अमाइनो ग्रुप है ये डेटिवली बॉन्ड करेगा H प्लस के साथ, चाहे जितनी दफा भी। यानी मेरे पास अमोनियम एसिडिक सॉल्ट्स बनेंगे, अमोनियम एसिडिक सॉल्ट्स। क्यों अमोनियम? इस वजह से कि H प्लस इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और ये भी कार्बोक्सिलेट नहीं है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये तो एसिड हाइड्रोलिसिस की बात होगी कि अगर H प्लस है तो वो अमोनियम के साथ रिएक्ट करेगा। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड बना देगा अमोनियम आयन को। यानी ये सॉल्ट कैसे हो जाएंगे? एसिडिक सॉल्ट, जिसमें ये भी, या मैं यूं कह लो सॉल्ट ना कहूँ, एसिडिक प्रोडक्ट के लिए। जबकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में भी रिएक्शन क्या है? वाटर ही है। लेकिन अब मैं OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा। H इसके पास, OH इसके पास, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर। Okay. अब भी मेरे पास
प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनेगी। एक मिनट, एक मिनट, कोई मैसेज कर रहा है। हाँ बेटा, एक मिनट, मैं पहले इसको बना लूं। ओके, इसने एच एक्सेप्ट किया, इसने ओ एच एक्सेप्ट किया, इसने ओ एच एक्सेप्ट किया, इसने एच एक्सेप्ट किया। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स फर्स्ट करो सेपरेट करो। अब लोकल एक्शन इसका इस H प्लस के साथ होगा, यानी ये बन जाएगा O माइनस, और ये अपनी जगह, इसके पास लोन पेयर भी है, स्टिल अल्कलाइन, और ये कॉन्जुगेट बेस है, दिस कैन स्टिल गेन अ प्रोटॉन, राइट। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ये कैसा है, रियल बेस। इस प्रोडक्ट को मैं अल्कलाइन प्रोडक्ट कह सकता हूँ। खास क्वेश्चन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ सारे। ठीक है जनाब, तो अगर आपको एक प्रोटीनिक स्ट्रक्चर दिया जाए, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन, जरा इसको ड्रॉ कीजिएगा साथ के साथ में। H2N CH OH CONH CH2 CO NH CH CH2 COOH CO NH CH CH3 sorry CH CH3 OH। एग्जाम में कहता है कि द पॉलीपेप्टाइड वाज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड, ये पॉलीपेप्टाइड है, इज completely hydrolyzed with reagent X for some hours. Name the substance that could be reagent X. Name X. B part में क्या है? Write the formula of amino acid as a product. Write the formulas. इसके नाम में कुछ formulas of amino acid produced in this reaction. One of the amino acid product is not optically active. और इन प्रोडक्ट्स में से उनको लेबल कर लेना 1 2 3 जो प्रोडक्ट्स आए 4, और उनमें से जो प्रोडक्ट्स आए उसमें से लेबल करना, लेबल और आइडेंटिफाई विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। शाबाश। सर पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट ये, नेम एक्स, नेम द रिएजेंट विच कैन हाइड्रोलाइज दिस। ऑब्वियसली इसका नाम मैं खुद भी लिख सकता हूँ, इट कुड बी एक्वस HCl और aqueous sodium hydroxide।
इस फॉर्मूला को देखते हुए इसमें कितने अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इस बारे में सोच के बताओ, बल्कि उसके स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। थोड़ा जल्दी करना था कि मैं आज इसको एंड भी कर लूँ। टाइप ऑफ प्रोटीन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ये 4 अमाइनो एसिड इसमें से निकल सकते हैं। शाबाश है ना। लेकिन इनमें से कौन सा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? और दूसरी बात, जो रिएजेंट इस्तेमाल करो ना, HCl या NaOH, सारी प्रोडक्ट्स उसी के हिसाब से बनाओगी। तो देखिए बच्चे का आंसर आया अभी तक मेरे पास, बाकी सब लोग शायद अभी तक नींद से जागे नहीं आए। जैनब का आंसर आ गया मेरे पास। देखो, है ना, तुमने जो बना के मुझे भेजे ना, वो तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है, लेकिन तुम जब हाइड्रोलिसिस करोगी तो तुम्हें एक एसिड और एक बेस की जरूरत है ना, या तो एसिड या बेस। जैनब तुमने भी यही किया, तुमने सिर्फ अमाइनो एसिड निकाल दिए। लेकिन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हमेशा, या तो अगर एसिडिक मीडियम में करोगी तो एसिड के हिसाब से बनाओगी, जो अल्कलाइन मीडियम में करोगी वो अल्कली के हिसाब से बनाओगी। अजीज ने भी आंसर भेज दिया मुझे। शाबाश। लेकिन अजीज फिर वही अमाइनो एसिड की प्रोडक्ट के बाद हाइड्रोलिसिस का जो रिएजेंट तुमने सेलेक्ट किया, मैंने तो दोनों बता दिए थे। तुमने जिसको हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट सेलेक्ट किया है, या कंडीशन सेलेक्ट किया, हाइड्रोलिसिस रिएजेंट तो वाटर कंडीशन जिसे सेलेक्ट किया, उस कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाओ।
चलिए अब यहाँ प्रोडक्ट्स देखते हैं। पहला अमीनो एसिड यूं कट आउट हो गया, मैंने इसीलिए थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया था। आना जरा रुको। फर्ज करो कि तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंडीशन माना है, इसको माना सोडियम जितने भी कार्बोक्सिलेट ग्रुप बनेंगे, जैसे पहला अमीनो एसिड देखो H2N CHOH C डबल बॉन्ड O OH बनना चाहिए आफ्टर हाइड्रोलिसिस, लेकिन तुम्हारे पास मीडियम क्या था, NaOH। तो अगर NaOH था तो ये NaOH इसे नेगेटिव आयन और इसके साथ एक प्रोडक्ट तो वाटर भी बन गई, ये न्यूट्रलाइजेशन है। वहाँ वाटर यूज हुआ एज अ हाइड्रोलाइटिक रिएजेंट, यहाँ पर वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी प्रोडक्ट मेरे पास है NH2N, कंसिडरिंग सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी यार दूसरी वाली पे CH2 COO माइनस Na प्लस। तीसरी प्रोडक्ट H2N CH2 COOH COOH यहाँ पे नहीं होगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ये भी कैसा हो जाएगा COO माइनस Na प्लस। और चौथा अमीनो एसिड इसके भी यहाँ पे Na प्लस, ये इसको हटा के Na प्लस कर देना, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से नॉन कायरल कार्बन सारे किसके पास है। मेरे पास है प्रोडक्ट नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 2, यह है ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन। ग्लाइ की टर्म जो है पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लाइ भी दो के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल भी 2 कार्बन का अल्कोहल है जो एंटीफ्रीज कहलाता है ग्लाइकॉल, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, मेरे पास अजान का और कंजा का भी आंसर आ गया, मैं अब चेक कर लेता हूँ। नहीं है ना, सो इफ आई डू इट विद NaOH देन NaHN, नहीं NaHN नहीं, अमाइनो ग्रुप अल्कली के साथ नहीं रिएक्ट करता, अमाइनो ग्रुप एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और कंजा ने क्या कहा, कंजा कायरल वाला तुमने मार्क नहीं किया, ओफ वो कंजा, अच्छा अच्छा ओह सही है, ठीक है, तुमने एक्वस HCl से किया, ठीक है, माय बैड, सही है, योर आंसर राइट, ठीक। लास्ट वाला अमीनो एसिड तुमने पूरा नहीं ड्रॉ किया बेटा, तुमने जो ड्राइंग की है तुमने की है NH2, एक डेटा फिगर बना दिया तुमने, CH2 COOH, और इधर भी COOH बनना चाहिए। तो देखो इसे, ये देखो इस वाली स्लाइड पे देखो, ये भी था ना, ये वाला था एक्चुअली, ये तो तुमने सही बनाया। चलो और किसका है, अजान का, इसको करेक्ट कर लेना। अजान ने
पता नहीं क्या बना दी तुमने, Cl कार्बन के साथ तो एसाइल क्यों बना दिया उसका। NH3 प्लस Cl माइनस यूं करके बना लो। From where nitrogen is getting hydrogen to make NH2 water. सर मतलब अगर बेस यूज करेंगे तो OH कनेक्ट होगा, और अगर एसिड यूज करेंगे तो H कनेक्ट हो जाएगा, नहीं है ना? यार, कल भी ये बात पड़ी थी। अभी तो तुम लोग भी ना, कोई बात नहीं। ये है ना अमीनो एसिड, अगर तुमने एसिड से रिएक्ट किया, दिस एसिड विल बी गेन्ड बाय दिस नाइट्रोजन, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगी। यही तो कंफ्यूजन है इसके अंदर, और क्या है इसमें सिर्फ ये बन जाएगा अमोनियम, और एनाइन एसिड का फर्ज करो Cl का, ये इसी के साथ रह जाएगा। फर्ज करो तुमने क्या यूज किया, NaOH, तो NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, H2N CH2 COO, ये बन गया नेगेटिव आयन, Na प्लस प्लस H2O, ये अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है भाई, मुशबार का भी आंसर आ गया, एक मिनट से देख लो। शाबाश मुशबार, मुशबार इसका कार्बोक्सिलिक का ग्रुप पूरा करो। और ये तुमने हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाई सी पार्ट में, एक तरफ OH नहीं लगाया, एक तरफ H नहीं लगाया। चलो एक सवाल भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर। ये क्वेश्चन नोटबुक में से भेज रहा हूँ। देखो सबको मिला ये क्वेश्चन, मिला किसी को, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये कौन सा आए इस वक्त अभी अभी। मलाइका, आई कॉल यू आफ्टर, राइट आफ्टर योर क्लास बेटा, वही तुम्हारे रिविजन की है। चलो इसका आंसर जल्दी से सेंड करो, 6 मिनट से है तुम्हारे पास।
जी नीसा का आंसर आ गया, मेरे पास चेक करते हैं। शाबाश बनेगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामिनर का। हसन भाई का भी आंसर आ गया। इस बार COOS तो लिखो उधर आखिर में। ठीक है हसन, इसको डिस्प्ले में नहीं बनाओ, उसको फॉर्मूला लिखो प्रॉपर्ली, स्ट्रक्चर कर लो, ताकि एग्जामिनर बहुत जल्दी समझ के इसमें फॉर्मल मार्क्स भी देते हैं। डिस्प्ले में नहीं बनाया। शाबाश अजीज। अजीज तबीयत कैसी है, वापसी कब हो रही है तुम्हारी? जैन अभी किस फॉर्मेट में भेजा तुमने? व्हाट्सएप इमेज नहीं गई, खुल नहीं रहा था मेरे पास। शाबाश। CO2 लिखो, CO2 माइनस Na प्लस। शाबाश है ना, जबरदस्त। उसका नैना का दिमाग सही चल रहा है। छोटा सा इशू है, सॉल्व करता हूँ तो अपना टैली कर लेना, ठीक है? फाइज क्या नाम है, ख्वाजा? इसको तुम कंपेयर कर लेना, मैं अपने आंसर्स दे दूं पहले। डाइपेप्टाइड कैसा है? C=O NH CH2 से तोड़ोगे क्या? हाउ मेनी अमाइनो एसिड? 2 अमाइनो एसिड्स। यहाँ से तोड़ा, एक अमाइनो एसिड ये, एक अमाइनो एसिड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। बट B H2N CH2 C=O 2H। दूसरा कौन है? NH। ठीक है, तकरीबन सर एक एक जैसा। बात पूछनी थी, ये एक ही अमाइनो एसिड नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम सेम ही है। हाँ, वो ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स दोनों की बात की है ना उसमें। मैंने देखा नहीं था, दोनों एक जैसे ही हैं, तो मैं इसी को ×2 कर देता। ठीक है, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर। गिव द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट NaOH। अब इसको NaOH से हाइड्रोलाइज करते हैं, जरा गौर से देखो। NaOH से हाइड्रोलाइज अगर ये होता
तो अमाइन ग्रुप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बोक्सिलेट ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन से सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर HCl के साथ इसको करते तो HCl will be accepted by NH2 to turn it into NH3 CH2 C double bond O dash OH। तो उस वक्त इसको फर्क नहीं पड़ता। सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे इन्होंने पार्ट 1 में दिया हुआ था कि हाउ मेनी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द डाइपेप्टाइड, तो अमाइनो एसिड तो सिर्फ एक ही है ना, तो हम सिर्फ एक लिखेंगे या दो? Look at the structure of the following dipeptide. Draw the structure. If it is common, just write multiply 2. If it is common, there is no point drawing them again and again. They are नहीं the नहीं same. सर, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात। How many different amino acids? तुम लिखोगे there is how many amino acid पूछता तो 2 होता, क्योंकि हम सब ने रियलाइज नहीं किया कि ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, बाद में रियलाइज किया। तो हमने कहा कि there is just one type of amino acid. How many different? तो just one type, nothing different. ठीक है बच्चे? यस लेना सर। आइए बात अकल में। पहले जी हम सर, जी समझ रहे हैं स्ट्रक्चर आगे। को, हाँ, यानी हम उसको पहले पूरा एग्जामिन कर लें स्ट्रक्चर को, उसके बाद काम करें। ठीक है जी। एक मिनट में और कौन सा है सर? बट फॉर्म तो 2 से, हाँ डाइपेप्टाइड तो बनेगा ही 2 से, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इसकी कॉम्पोजिशन बताओ कि कितने मुख्तलिफ टाइप के अमाइनो एसिड इस डाइपेप्टाइड को बना रहे हैं। मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है ख्वाजा, जब मैं 2 उस वक्त कहता ना जब मुझे दोनों मुख्तलिफ टाइप के लगते हैं, और मुझे दोनों एक ही टाइप के लग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? एक मिनट, एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आया जो डेटा बुकलेट से आता है, उसमें डेटा बुकलेट खोल के कुछ ड्रॉ करना पड़ता है। डेटा बुकलेट में लास्ट के पेजेस में देखना अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं, ठीक है? उस लिस्ट में से ये लो डेटा बुकलेट खोलो, लास्ट में एक पेज पे अमाइनो एसिड की लिस्ट है, वो मैंने दिखाई भी थी पहले, और सवाल को पढ़ के आंसर मुझे सेंड करो। यूसुफ, तुम्हारा आंसर नहीं आया कोई भी मेरे पास? यूसुफ, जी सर, वो शुरू वाले समझ नहीं आए थे सर, इसलिए नहीं भेज पाया था। ये वाला भेजता हूँ। झूठ बोलते तुम, सो गए थे।
अभी नहीं सर, नहीं सोया। हाँ, शुरू में थोड़ा सा बोल बोल लो, उसके बाद सो जाओ। पराठों की आवाज आ रही है तुम्हारे यहाँ तक। सर पंखा चल रहा है सर, हैं? माइक ऑन पंखा करके। चल रहा है, पंखा पंखा चल रहा है। अच्छा, क्या बात, जल्दी से ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। डेटा बुकलेट में से अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर निकालो और फिर दोनों को कनेक्ट करके दिखाओ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। या फिर किसी गिवन पॉलीपेप्टाइड में से ये फाइंड करो कि कौन से अमाइनो एसिड हैं, तो तुम्हें मैच करना पड़ता है। और एग्जामिनर ऑब्वियसली यकीनन तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट अवे स्ट्रक्चर नहीं देगा, वो यकीनन उस स्ट्रक्चर के अंदर मैनिपुलेट करके देगा ताकि तुम्हारे लिए टाइम जाया करना या पहचानना मुश्किल हो। पहले दोनों मोनोमर लिखा करो, दोनों अमाइनो एसिड लिखो, उसके बाद शाबाश। तो बच्चों यहाँ इसको एंड करते हैं। कल की क्लास में, बल्कि मंडे की क्लास में टाइप ऑफ प्रोटीन और डीएनए को स्टार्ट करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रोफोराइसिस तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। मलाइका, आई कॉल यू इन अ व्हाइल। अल्लाह हाफिज।